ये क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ना, मतलब एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये है क्या। बच्चों इसका ग्राफ एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग 2.1 अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो विद इन 5 मिनट्स आप कंप्लीट क्वेश्चंस लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस लगेंगे कॉम्प्लिकेटेड, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। अब अभी जो पेपर जो बनने जा रहे हैं उसके अंदर असर्शन रीजन है, इसके साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट? वो देखना बहुत जरूरी है। ये वाला केस क्या है, ये वाला केस क्या है, ये वाला केस क्या है, ये सारी चीजें यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बेहतरीन बने और क्लियर बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, आसान तरीके से अगर किसी को प्रॉपर समझ में आ चुका है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आप आगे भगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल में पॉलिनोमियल आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। मुस्कुराओ मत, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर, एग्जैक्टली लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक काम करते हैं, इसके साथ कुछ खेल खेल सके। सर खेल क्या खेलना है? एक बार हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और एक बार हम लोग x इज इक्वल टू 3 पुटअप करेंगे। सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू अगर पुट करेंगे तो जहां पर x होगा वहां पर 1, दैट इज p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 6। तो एक्चुअली जो आपका p ऑफ 1 आ रहा है ये 2 माइनस 6, यानी कि ये p ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है -4। ये एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि यहां पर x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 6। यस सर, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू आएगा 6 माइनस 6। फाइनली ये p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 0। इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है एक बार बता दो। बिना कॉन्सेप्ट के आप कितने भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आपके मन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, या फिर कुछ ऐसा अंदर से आपको फील होगा कि नहीं कुछ ना कुछ मेरा गलत हो रहा है। अभी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, क्वेश्चन सीधे एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, इसके जीरोस 3 होंगे, गलत। प्रॉपर समझो इसका मीनिंग क्या है। ये -4 is value of ये given polynomial at x is equal to 1। मतलब इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो -4 कब आएगी? जब आप x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, दैट्स ऑल। वही सेम चीज अगर आप यहां पर बोलेंगे तो गलत होगा, 100% होगा। आप यहां पर ये नहीं बोल सकते हो 0 is वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल at x is equal to 3। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल 0 जो मिला है किसकी वजह से मिला है? 3 की वजह से। तो यहां पर आप बोलेंगे x is equal to 3 is a zeros of पॉलिनोमियल। अच्छा, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? p of x is equal to 2x minus 6। यस सर, जीरोस है ये। अगर x इज इक्वल टू 3 आप इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे, पॉलिनोमियल कौन सा है? 2x माइनस 6। आप x इज इक्वल टू 3 अगर यहां पुटअप करेंगे तो पॉलिनोमियल आपको 0 मिलेगा। 0 मतलब एक्चुअली y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। x इज इक्वल टू 3। अब ये तो कंप्लीटली हो चुका है। कौन जीरोस है और कौन वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है, कौन जीरोस है और कौन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, यहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है, वो भी लीनियर का। अगर मान के चलो आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, सर जीरोस निकालना है मतलब अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो सिर्फ उसका एक जीरो होगा। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस होंगे। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है ना उसके 3 जीरोस होंगे। अगर पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है उसके 4 जीरोस होंगे।
एक बात आपको समझ में आ रही है? ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है और ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब एक्स एक्सिस को वो वाला ग्राफ इंटरसेक्ट करके निकल रहा है। एक तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेकेंड, अगर आपको जीरोस निकालना है, मान के चलो भाई साहब ये जो बाबू ये आपका पी ऑफ एक्स 2x माइनस 6 है, इसका आप लोग जीरोस निकालना चाहते हो। जीरोस कितने जीरोस होंगे? सिर्फ एक जीरोस होगा। ओके अगर आपको जीरोस निकालना है तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको इस पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला आंसर तो आपका जीरो आ रहा है। जीरोस निकालना है तो ये वाली चीजें समझ लो। सो जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके सर, सो 6 इज इक्वल टू कितना होगा? ट्वाइस x। x इज इक्वल टू कितना होगा? 6/2। वाव, x इज इक्वल टू क्या है? 3। So 3 is the zeros of given that polynomial। अगर आप वैल्यू पुट अप करके देखेंगे आपका आंसर जीरो आएगा। ओके अगर जीरो निकालना है तो p ऑफ x को जीरो पुट करना पड़ेगा और वो वाला जो x को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ के अंदर। तो ये रहा मेन कंटेंट, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी तक ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो p ऑफ x को जीरो पुट करना पड़ेगा। दैट्स इट। कुछ दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? अब आ जाओ और बेहतर तरीके से हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक सुनो भाई, क्वाड्रेटिक बोले तो एक्स स्क्वायर को वैल्यू देना है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जनरल इक्वेशन क्या होगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू किसको देना है लाला? वैल्यू देना है एक्स स्क्वायर को। तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक होगा। अगर एक्स स्क्वायर आपको जिंदा रखना चाहते हो तो ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, ए भी रियल नंबर लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका अगर आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? डी इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके अब मान के चलो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, देखिएगा ये पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो क्वाड्रेटिक का तो ये वाला फॉर्मूला है ना मुन्ना ना, ऐसा सोच मत। क्वाड्रेटिक बोले तो हाईएस्ट पावर आपको एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, बाकी कोई लोग हो या ना हो हमें कुछ लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक्स स्क्वायर। जैसे आपके पास फ्रेंड्स कोई घर में आए या ना आए, अगर आपके पास अगर सेल फोन है तो आपका काम चल सकता है, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई फ्रेंड्स आए या फिर ना आए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपके पास अगर सेल फोन है तो बस आपको उससे आपका टाइम आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसके जीरोस निकालो। जीरोस अब जीरोस निकालने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा बॉस? पुट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। जहां पर p ऑफ x है वहां पर जीरो पुट करो, आपको जीरोस मिल जाएंगे। तो जीरो पुट करिएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। ओके अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे यहां पर आप लोग लगा सकते हो बेसिक फॉर्मूला। कौन सा बेसिक फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट रहेगा ए प्लस बी। जहां पर ए स्क्वायर है वहां पर एक्स स्क्वायर है, जहां पर बी स्क्वायर है वहां पर 3 स्क्वायर है। तो फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। यानी कि बच्चों यहां पर देखिएगा ये एक्स माइनस 3 और ये एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये आपको और एक रूट्स मिलेगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये आपको अलग मिलेगा। तो x इज इक्वल टू कितना है? 3। x इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 3। दीज आर दी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जीरोस आप चेक कर सकते हो। यहां पर x इज इक्वल टू 3 को 3 का स्क्वायर कितना है? 9 माइनस 9 बोलो कितना होगा बे? 0। यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 3 लिखो, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 9 कितना होता है बोलो? 0। समझ आ रहा है? तो ये रहे दो जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस मिलेंगे। मतलब अगर इसका ग्राफ अगर अच्छी तरह से देखेंगे, ये वाला रहेगा आपकी वर्टिकल लाइन, ओके सर, ओके, ये वाला रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यस,
डन सर डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये वाली वर्टिकल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ओके, अब सुनो ध्यान से, x इज इक्वल टू प्लस 3 कहां पर होगा, x इज इक्वल टू प्लस 3 यहां पर होगा, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस 3, ठीक है सर। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 कहां पर होगा, ये रहा, x इज इक्वल टू माइनस 3, ये रहा। मतलब क्वाड्रेटिक में जीरोस मतलब यहां पर दोनों पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है, एक चीज, ग्राफ कैसे बनाना है। अब सुनो बेटा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर सुनो सब लोग ध्यान से देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, कैपिटल डी यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट के 3 पार्ट्स रहेंगे, जैसे रियल लाइफ में मेल फीमेल ऑर्डर होता है, सेम इसी तरह। सो डी अगर ग्रेटर देन 0 है, दूसरी कंडीशन डी अगर लेस देन 0 है, और सॉरी डी अगर इक्वल टू 0 है, और तीसरी कंडीशन डी लेस देन 0 है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इनके जो रूट्स आपको मिलेंगे, इनके जो जीरोस आपको मिलेंगे, वो जीरोस रियल एंड डिफरेंट मिलेंगे बॉस, जैसे यहां पर मिला है रियल एंड डिफरेंट, ठीक। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल मिलेंगे। इक्वल सर, इक्वल क्या है देखेंगे, रिलैक्स, इक्वल मिलेंगे। और तीसरा जो है वो d लेस देन अगर 0 है तो यहां पर आपको मिलेगा नॉट रियल रूट मिलेगा बच्चों, नॉट रियल रूट मिलेगा, ठीक। अब इनके ग्राफ x इज इक्वल टू 3 को इंटरसेक्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 3 को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके एक्चुअली 2 ग्राफ बन सकते हैं। अगर मान के चलो आपका a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा। अगर आपका a निगेटिव है, a निगेटिव, राइट, a निगेटिव है तो आपका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे। इसलिए ट्रिक क्या है सर, ऊपर a लिखो नीचे 0, ऊपर a नीचे 0। जैसे मैंने यहां पर a को थोबड़ा किया है, सेम ये देखो, a पॉजिटिव मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर रहेगा, a निगेटिव मतलब a लेस देन 0, a लेस देन 0 ग्राफ का मुखड़ा नीचे रहेगा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस मिलेंगे वो इतने x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यहां पर 2 जीरोस मिले तो x इंटरसेक्ट दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे, कूल, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ठीक है। अब सुनो, सेकेंड आपके पास में एक पॉलिनोमियल लेकर आऊं, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखिएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। ओके सर, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करना है। ओके सर, या फिर हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं बॉस। ये p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, ax स्क्वायर bx प्लस c। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -6, अरे c कितना है बोलो 9। प्रैक्टिकली ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है, हम लोग बना रहे हैं। अब d तो निकालना पड़ेगा d, सो d की वैल्यू कितनी आएगी, अब b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b की वैल्यू कितनी है -6 ब्रैकेट का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। सो d इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर यानी कि 36 और ये 36। ओहो, d तो 0 आ रहा है, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। यस सर, डेफिनेटली रियल एंड इक्वल जीरोस मिलेंगे। यस सर, रियल एंड इक्वल जीरोस मिलेंगे। फैंटास्टिक, रियल एंड इक्वल जीरोस मिलेंगे। सुनो, अब ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू p ऑफ x। आप लोगों को p ऑफ x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जीरोस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सो x स्क्वायर माइनस 6x, ये जो है आप लोग ऐसा लिख सकते हो, x माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो एक्सपांशन है, इसका लगा दो a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसके 2 पार्ट्स मिलेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके सर, तो एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, दूसरी बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। यस, ये दोनों रूट्स रियल नंबर है और इक्वल है। जब आपका d इज इक्वल टू 0 आएगा, ये दोनों नंबर्स क्या है बेटा, आपके रियल एंड इक्वल है। बस, अब इनके ग्राफ काफी समझदार कंटेंट होने वाला है, सो रिलैक्स, टेंशन बिल्कुल आप नहीं लेंगे। इसका मैं और एक क्लोन करने जा रहा हूं। ओके,
डोंट वरी बच्चों लोग, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, x इज इक्वल टू 3, यहां पर देखिएगा x इज इक्वल टू 3 है, यहां पर भी x इज इक्वल टू 3 है। अब सुनो, दोनों में डिफरेंस देखो, ये तो d तो आपका 0 हो चुका है, d स्टूडेंट 0, d तो आपका 0 हो चुका है। मैं जितने भी चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में घुसना चाहिए। बस अगर मान के चलो आपका अब फिलहाल a अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर आपका a निगेटिव है, ओके सर, ये रहा बेसिक नॉलेज। इसको और बेहतर कैसे करेंगे? मैंने ऊपर a लिखा, नीचे 0 लिखा, ऊपर a नीचे 0। पॉजिटिव बोले तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव बोले तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब मुंह ऊपर की तरफ, मतलब ये आपका टच करके ऊपर जाने वाला है, और ये आपका एक बार टच करके नीचे जाने वाला है। तो a लेस देन 0 का ग्राफ ये है, a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ a है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है सर। ओके, तीसरा जो केस आपके सामने नजर आ रहा है वो आपका d लेस देन 0, मतलब नॉट रियल रूट। इसके ग्राफ कैसे होंगे? इसके ग्राफ काफी अच्छे हैं, सो रिलैक्स, टेंशन मत लो, यही आपको सब कुछ सिखाने वाला है कि ग्राफ एक्चुअली है क्या। रूट्स नहीं है, जीरोस नहीं मिलेंगे, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। रूट्स नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे, यस सर। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यस। डी लेस देन 0, रूट्स नहीं मिलेंगे, नाइदर टच और नाइदर, मतलब एक्स एंड एक्स एक्सिस को 100% टच नहीं करेंगे। मतलब अगर आपका 100% ए पॉजिटिव है, अगर आपका ए पॉजिटिव यहां पर होगा और ए नेगेटिव यहां पर होगा, तो इनके ग्राफ टच नहीं करेंगे, इनके ग्राफ टच नहीं करेंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं ऊपर की तरफ, इनके ग्राफ टच नहीं करेंगे, ये नीचे की तरफ हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। दिस ग्राफ ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है। बस इतना सा बेसिक है, इन बेसिक को लेकर आप लोग, इन कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हो। आ जाओ, ये देखिए पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच। क्या बोला है उन्होंने? कुछ नहीं बोला है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ना, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपका a नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसके ऊपर 3 केसेस, इफ d इज ग्रेटर देन 0 then they will intersect x axis to different points, x coordinates point intersection x as zeros। ओके, अब यहां पर देखो आपका a ग्रेटर देन 0 है ना, तो थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 जीरोस। यहां पर देखो a लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नीचे की तरफ है, और यहां पर दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है सर, ओके, आ जाओ यहां पर आ जाओ। केस नंबर 2, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करने वाला है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। अगर नेगेटिव है तो नीचे, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर। मैंने बोला था, टेक्निक बहुत अच्छी दी थी, A0 A0, राइट राइट। अगर ऐसा है तो ऊपर, अगर ऐसा है तो नीचे। ठीक है, रूट्स एंड जीरोस यहां पर ध्यान दो। इफ d लेस देन 0, d लेस देन 0, अगर नेगेटिव है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, अगर पॉजिटिव है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपने एक्सरसाइज जो है 2.1 सिर्फ 5 मिनट्स में सॉल्व किया था, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p of x shown in the figure number of zeros। अगर आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट कितनी बार करा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। y को इंटरसेक्ट करेगा तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस 3।
यहां पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे बोलेंगे ये टच नहीं कर रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, गलत। ये तीसरा केस है, तीसरा केस। ये जो केस है आपने पिछली बार मैंने बोला था कि ये d लेस देन 0 और ऊपर की तरफ मतलब a ग्रेटर देन 0, यहां पर d लेस देन 0 और a लेस देन 0 नीचे की तरफ। ओके सर, ये पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ पॉलिनोमियल का है, ये भी ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ये भी ग्राफ दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बोलो? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। बच्चों अगर आपने यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे तो ये वाले क्वेश्चंस कहां सॉल्व होंगे? घंटा सॉल्व होंगे, घंटा। ठीक है, आ जाओ। The graph of y is equal to p of x given some polynomials. Find the number of zeros. यहां पर x एक्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 5। यहां पर देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4। यहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 बार। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो मैंने बोला था, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। यहां पर इंटरसेक्ट सिर्फ एक बार कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1। यहां पर इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है? 2 बार कर रहा है, 3 बार। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। यहां पर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। अच्छा, आपका a क्या है? a क्या है? ग्रेटर देन 0। d क्या है? ग्रेटर देन 0। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कितनी बार? 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4। यहां पर 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। बस, क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए बताओ? हो गया सॉल्व। लेकिन ये भी सॉल्व करना जरूरी था और ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर सॉल्व क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिएगा। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। इन्हीं को भी आप लोग सॉल्व करेंगे, 100% सॉल्व करेंगे, राइट? आ जाओ यहाँ पर। इसके ऊपर एक सवाल दिया था, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a b c are ऑल रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तो a 0 आएगा, ये तो गलत है। ऑल रेशनल नंबर, ये भी गलत है। आपका a इज नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर 100%। मैंने बोला था आपको कि एक्चुअली a 0 नहीं होना चाहिए। एंड b c आर एनी रियल नंबर्स। आपका करेक्ट ऑप्शन आपका C रहेगा। बस इसलिए तो मैंने बोला था जी कि देखना है, कॉन्सेप्ट देखो। यस, इसी केस बेस ऊपर का और एक सवाल यहां पर है। Expression according to the standard form of quadratic polynomial a is a non-zero real number and b and c are numbers if the roots of quadratic polynomials are equal तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? रूट्स अगर आपके, देखिए मैंने क्या बोला था, d अगर ग्रेटर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगर d आपका 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर d लेस देन 0 है तो रियल नॉट रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, जीरोस नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो d कहलाएगा। बस अब इतना सब होने के बाद आप लोग ये असर्शन रीजन आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें आप देख लो पॉज करके। ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना है आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।